हम लोग भूतपूर्व सैनिक है। आई एम एन एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी पर्सन। ऐसे हाथ हिला के बोलता है अब लोग दया करो दया करो। हमारा हिंदू में दुआ नहीं होता है, हमारा हिंदू में प्रार्थना होता है। हम लोग संघ और तो ये महाजंगल राज है क्या? महाजंगल राज, जहाँ पे शिक्षा का दुर्नीति, जहाँ पे कोयला बाली सिंडिकेट का चोरी होता है, जहाँ पे नारी निर्यातन के सुरक्षा के ऊपर सवाल जवाब पूछा जाता है, जहाँ पे वोट बैंक के लिए रोहिंग्या का अनुप्रवेश एसआईआर प्रक्रिया को संपूर्ण नहीं करने देता है। इस पश्चिम बंगाल के पवित्र भूमि में नितिन नबी जी का स्वागत में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से और ये कमल मेला के माध्यम से जो आगाज यहाँ से हो रहा है ना, ये भी देखेंगे तो उनको दर्द होगा ही। लेकिन उनका दर्द होने से भी पश्चिम बंगाल को जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता जो है पश्चिम बंगाल का प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। क्योंकि जो राज्य की एक चीफ मिनिस्टर भारतीय सेना की अस्मिता अखंडता को लेकर बात कर सकता है, ऑपरेशन सिंदूर का प्रूफ मांगता है। और दूसरा, कुछ दिन पहले आप लोग सब अवगत होंगे, पश्चिम बंगाल के जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से जताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के जनता सब अवगत है। जिस तरीका से उन्होंने रेड रोड के सामने खड़ा होकर बोला था कि मेरे को देख के 300 सेना भाग गई है, और कुछ दिन पहले जो एसआईआर को प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए फोर्ट विलियम का 2 जनरल और कमांडेंट को बोला था कि वो लोग बीजेपी का होकर काम कर रहे हैं। जो एक संवैधानिक पद में रहकर अपने ऑफिस से ये वार्ता देना, देखिए जो ये संविधान प्रक्रिया के उल्लंघन है। मोदी जी जब आए थे कह रहे थे कि शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है, संदेश खाली को लेकर वो बहुत सारी बातें कह रहे थे। तो बंगाल के लोगों को लगता है कि ये सब जो है घोटाला हुआ है और ममता बनर्जी के मंत्रियों ने किया। ये लगना नहीं है, बंगाल का जनता का मन का बात मोदी जी ने अपने भाषा के माध्यम से बयां किया। जो सिंगूर में शिल्पो चला गया था, उस शिल्पो को ले आने के लिए बांग्ला भाता नय बांग्ला टाटा चाय, बांग्ला भाता नय बांग्ला শিল্প চাই। তার মানে টাটা চাই মানে এই নয় যে টাটা ন্যানো কারখানাকে এখানে করতে হবে। উনি বলেছেন ছোট্ট ভাষার মাধ্যমে বলেছেন, দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী যখন বলছেন এখানে শিল্প ट्रेडिंग हब হবে, बिजनेस हब হবে, मतलब बिजनेस हब बनेगा, शिल्पों का ट्रेडिंग हब बनेगा। इसका मतलब बनेगा कैसे बनेगा? टाटा नैनो का आना की जरूरत नहीं है। टाटा का जो ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फैक्ट्री है, वो यहाँ पे बन सकता है। टाटा का जो आईटी सेंटर है वो बन सकता है। टाटा का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बन सकता है। डीओ का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है जो टाटा के अंदर से बनता है वो बन सकता है। जो हल्दिया पेट्रोकेमिकल के सामने हल्दिया का जो डॉक है वो यहाँ पे बन सकता है। तो ये बया, इतना सारा बया करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। वो अपने भाषा के माध्यम से समझा दिया कि बिजनेस और ट्रेंडिंग हब के माध्यम से पश्चिम बंगाल का जन जागरण हो सकता है। और ये नवजागरण का हम लोग यहाँ से उद्घोष कर रहे हैं कमल मेला के माध्यम से, नितिन नवीन जी का सुस्वागतम के माध्यम से। अच्छा दादा, देखिए बिहार में जो है जंगल राज से लड़ा गया, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाजंगल राज से लड़ना है। तो ये महाजंगल राज है क्या? महाजंगल राज, जहाँ पे शिक्षा का दुर्नीति, जहाँ पे कोयला बाली सिंडिकेट का चोरी होता है, जहाँ पे नारी निर्यातन के सुरक्षा के ऊपर सवाल जवाब पूछा जाता है, जहाँ पे वोट बैंक के लिए रोहिंग्या का अनुप्रवेश एसआईआर प्रक्रिया को संपूर्ण नहीं करने देता है, जहाँ पर एक संप्रदाय को खुश करने के लिए महाकाल का मंदिर, जो हिंदू का मंदिर का उद्घोषण के माध्यम से बोलता है, ऐसे हाथ हिला के बोलता है अब लोग दया करो दया करो। हमारा हिंदू में दुआ नहीं होता है, हमारा हिंदू में प्रार्थना होता है। हम लोग शंख और उलूध्वनि के माध्यम से हिंदू देव देवी का उद्घोषण करते हैं। जो बोलता है कि ठीक है हम एक संप्रदाय को खुश करने के लिए उनके मुताबिक रेड रोड में नमाज में जाता है, लेकिन 5 लाख घंटे गीता पाठ में नहीं जाता है, तो वहां पे जब ऐसे जंगल राज चलता है, उस जंगल राज के ऊपर उंगली उठा के पश्चिम बंगाल को जनता को जागरूक करना भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का और सैनिक का काम बनता है। और वही काम आज इस माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। अरे बाबर का मस्जिद बन रहा है यहाँ पे। देखिए, बाबर का मस्जिद बनना, आपको शायद ये चीज पता है कि पता नहीं पता है, ज्योति बसु जब इस बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उनके समय एक निर्माण के ऊपर एक लॉ बना था कि कोई भी यहाँ पे भूमि का ऊपर कोई निर्माण होगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई उच्च तरह का अट्टालिका हो, तो उससे एक राज्य सरकार का प्रोविजन लेना पड़ेगा। बाबर का मस्जिद बनाने के लिए राज्य सरकार का लेना पड़ेगा। जैसे दीघा में मंदिर बना है तो हिडको के माध्यम से बना है, ठीक है, तो बाबर का मस्जिद बनेगा तो राज्य सरकार का प्रोविजन लेना पड़ेगा। क्या राज्य सरकार का प्रोविजन के माध्यम से ये बाबरी मस्जिद बन रहा है? अगर बन रहा है तो उन्होंने उसको समर्थन किया भी और नहीं भी किया है। ऐसा 2 टन में क्यों चल रहा है कि 16 फिल्म का 1 रुपए का कॉइन है, दोनों तरफ ही 1 रुपए करके रखा है। ये सब कुछ नहीं है, मतलब ये ममता की मर्जी से है। हाँ, ममता का मेहरबानी है। तो देखिए, हम लोग तो ऐसे जातिगत और ऐसे राजनीति नहीं करता है। मोदी जी बोला सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनके साथ, सभी बोला है। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के तल आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीति आदर्श और संघबद्धन के संगठन के साथ आते हैं, हमारा सरकार उनके साथ है। सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प सुनिश्चित भारत का विकास यहीं से शुरू हुआ है। यहीं से शुरू हुआ। दादा, कुछ और 2-4 लाइन जो टीएमसी को लेकर, चाहे बंगाल के भ्रष्टाचार को लेकर आपने
ने कुछ लिखा हो। देखिए गाना तो बहुत लिखे हुए हैं हम, हाँ। बहुत सारा लिखे हुए हैं बांग्ला में, क्योंकि हिंदी में तो वो समझ नहीं, में आप नहीं आएगा। बांग्ला में सुनाइए। तो हिंदी का विरोधी करते हैं कि भावनाएं समझ में आ जाए। भाषा को लेके आंदोलन कर ही रहा है। हाँ। इसलिए हम बंगाल में बहुत कुछ गाना लिखा है, है तो हम सुनाएंगे बाद में और सुनाएंगे। मगर एक बात हम बताना चाहते हैं, आज नवीन जी को भी हम अगर 1-2 सेकंड के लिए अगर मिल गया तो हम जोड़ात करके उनको एक ही बात बताएंगे कि बूथ के अंदर और बूथ के बाहर जैसे 2011 में सेना लगा के वोट किया गया था, बस उसी तरह से वोट कर दीजिए, बंगाल से ये खत्म हो जाएगा। इनका राज खत्म, दूध का दूध पानी का पानी, और इसका एकदम हैरानी हो जाएगा, ये परेशानी में पड़ जाएगा, पूरा आउट हो जाएगा। बंगाल पुलिस को पहले आउट करना पड़ेगा। कारण बंगाल पुलिस तो सेंट्रल फोर्स को नहीं घुसने देता है। मतलब इधर कहीं पे भी बूथ पे जाने ही नहीं देता। गंजा बूथ वो जो उसको जो थकने के जगह है ना, वहीं पे रख दी। बंगाल का पुलिस निष्पक्ष नहीं है, पूरी पार्टी का गुलामी करती है। यही कारण है कि मतदाता लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष वोट के लिए सैन्य मतलब ये जनता के लिए सेवक नहीं है, ये जो है सरकार के लोग। एक कहावत था कि जो रक्षक है उसको रक्षक का काम करना चाहिए, लेकिन बंगाल का जो पुलिस है ना रक्षक होकर भक्षक का काम कर रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो 80,647 जो बूथ है, उस बूथ में अगर पुलिस को देके वोट होगा तो वहां पे जो पुलिस मंत्री खुद है, कंट्रोल अथॉरिटी रिमोट की तरह किसको कंट्रोल करेगा? अपने पुलिस को अपने खुद को कंट्रोल करेगा। इसलिए पश्चिम बंगाल के जो बूथ स्तर के जमीन स्तर के कार्यकर्ता है, पश्चिम बंगाल के आपामर जो साधारण जनगण है, वो लोग चाह रहा है कि यहाँ का जो रक्षक का भूमिका लेके जो भक्षक का काम करता है पुलिस, ऐसे पुलिस को देके वोट ना हो। ये संकल्पबद्ध प्रतिज्ञा पश्चिम बंगाल के जनता विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहा है। तो इस महाजंगल राज को हटाने के लिए सोचिए, पश्चिम बंगाल से जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला पश्चिम बंगाल के जमीन से उसका उद्घाटन हो रहा है मां कामाख्या का मंदिर गुवाहाटी तक, और उस ट्रेन के ऊपर पथराव होगा करके रेलवे पुलिस को, पश्चिम बंगाल पुलिस को लेटर लिखना पड़ रहा है। कितना चिंता का बात है जातीय सुरक्षा के लिए। सोचिए, मतलब ये मेरा सोचने का बात नहीं है, हम लोग अपना सेफ्टी करना जानते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे अगर बंगाली लोग जाए तो उन्हें बांग्लादेशी घोषित कर देते हैं। आज तक कभी हुआ है? दिल्ली में बांग्ला है, मुंबई में अभी जो काउंसिलर बीएमसी इलेक्शन हुआ वहां पे एक बंगाली मेरे महिला जीते हैं, नारी शक्ति जीते हैं। पश्चिम बंगाल के छोड़िए, भारत का छोड़िए, विदेश में भी जो बंगाली लोग जाता है, पश्चिम बंगाल के शिक्षा संस्कृति, लोक संस्कृति, और आज जिसको लेके हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं खास करके संस्कृति को लेके, उस संस्कृति का डेरा बज रहा था, डंका बज रहा था। लेकिन ये ममता बनर्जी का जो कारनामा है ना, इसके बजाय से वो लोग बंगाली को लेके बोलते हैं। देखिए, आपको आज आपको हम एक बात बता रहे हैं, गणतांत्रिक पद्धति में सबका अधिकार है कोई भी देश के निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधित्व करना या कोई भी देश के दल का प्रतिनिधित्व करना। हम लोग भूतपूर्व सैनिक है, आई एम एन एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी पर्सन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग आर्मी में जॉब करते थे, बंगाली लोग जाते थे ना, तो हमारा भी एक साहसिकता का डंका बजता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका डंका बजता था आर्मी के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी जो ममता बनर्जी के कारनामे के बजाय से बोलते हैं ना कि अरे बंगाली आमी भालो तुम्ही भालो बाकी सबको गड्ढे में डालो, ये सब बोलते रहता है। क्यों? सिर्फ ये ममता बनर्जी का ये जो अपशासन का, अपसंस्कृति का सरकार चल रहा है, उसका कारनामे के बजाय से। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क माने एकदम धूला में मिला दिया, एकदम धूला में मतलब धूली साफ कर दिया। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का परिधान करता है, ममता बनर्जी को जाके उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, सम्मानीय श्यामा प्रसाद जी के बारे में जाके कुछ तो पूछिए, तब वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। भारतवर्ष का यशस्वी प्रधानमंत्री, जैसे हमारा बंगाली में मिठुन दा को दा बोलते हैं, सौरभ दा को दा बोलते हैं, इससे पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी दा बोल के संबोधन किया गया। आप उनका बायोग्राफी पढ़िए, देखिएगा, उसमें नेताजी दा बोल के संबोधन किया गया है। अगर भारतवर्ष का यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम को उद्घाटनकारी सम्मानीय साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दादा कह के संबोधन करता है, तो इसमें शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से पश्चिम बंगाल का संस्कृति का विनाश नहीं होता है। ममता बनर्जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, मातंगी हाजरा, खुदीराम बोस, ऐसे सारे महान व्यक्तित्व का विनाश करके धूलिसात में मिटा दिया, जिसके वजह से बंगाल का शिक्षा संस्कृति आज चारों तरफ बदनाम हो रहा है। ऐसे सरकार को हम लोग नहीं चाहते। दादा इस बार आंख में आंख डालकर जो है ममता बनर्जी को गद्दी से नीचे उतारना। हाँ, इसलिए तो एकदम, इसलिए तो हम लोग स्लोगन रखे 100% उतारना है। एकदम वो कीमत पे टीएमसी को रहना नहीं देना पश्चिम बंगाल में।
बिल्कुल नहीं रहने देना। एकदम नहीं। अरे दीदी कहती है हम यहीं रहेंगे। जान से जान लगा देंगे, खून के नदियां बहा देंगे। जय श्री राम का नारा बजेगा। कुछ भी हो जाए लेकिन उनको जाना है। जाना है, एकदम 100% जाना है। कौन आएगा फिर बंगाल में? हमारे मोदी जी का बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, मोदी जी ही आएंगे? हाँ, मोदी आएंगे। 100% मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे तो क्या कर देंगे भाई? बहुत सारा काम करेंगे। और भी सारे स्टेट में काम हो रही है ना। हमारे धर्म, सनातन धर्म को जो मिटाने चाहते हो कभी मिटा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये कौन चाह कौन रहा है मिटाने? ममता बनर्जी, ममता बेगम। लेकिन ममता बनर्जी कहते हैं कि मैं तो सीधा सीधा टकराऊंगी मोदी से। चौका चूर हो जाएंगे। मोदी जी सुनिए, मोदी जी का मतलब है बोले ना कि बंगाल में कौन आएगा। आप पूछे ना कि बंगाल में कौन आएंगे। एक मिनट बंगाल में कौन आएंगे? बंगाल में आना है मोदी जी को आना है। मोदी मीन्स मेकिंग ऑफ डेवलपमेंट इंडिया। जैसे सारे राज्य के साथ सारे राज्य का विकास हो रहा है, ऐसे बंगाल में मोदी जी का आते ही मोदी जी का ही विकास होगा। और मोदी जी के साथ जो टकराएंगे, ठीक है, आप बोल दीजिए गाने के हम माध्यम से। एक ही बात कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो दीदी है ना, तो हर एक चीज बताइए जिसका चोरी ना हुआ हो। ऐसा कोई भी चीज है नहीं, कपड़ा से लेके मतलब कुछ भी जो भी नाम है सब कुछ चोरी कर लिया है। दीदी ने तो जो है जनता का दिल ही चुरा लिया। हाँ तो चोर तो किया है ना, चोर तो है ये। हर एक चीज चुरा रहे हैं। तो तिल का चीज है या हर कुछ तिल चुरा रहे हैं, कर रहा है, किसी का किडनी ले रहा है। हॉस्पिटल जो है फाइल ईडी से फाइल लेके चल जा रहा है चोरी करके। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इस बार अगर चोरी करेगा 2026 में तो बंगला में हम कहना चाहते हैं, सुन लीजिए कान खोल के दीदी, बंगला में बोलना चाहते हैं, जेखाने देखी वो चूरी खेदाड़े खेदाड़े धोरी। अरे जेखाने देखी वो चूरी खेदाड़े खेदाड़े धोरी, ढुकान दीबो कारागारो दे ओ गारो दे, फाटचे फाटुक जादे रे धरो दे। अरे जेखाने देखी वो चूरी खेदाड़े खेदाड़े धोरी, ढुकान दीबो कारागारो दे हे गारो दे, फाटचे फाटुक जादे रे धरो दे। अरे পিসি মনির কুচু ছানা দুবাই তার আনা গোনা। আচ্ছা এটা কুচু ছানা আছে, হ্যাঁ এইটা সাইজে ভাইপো। পিসি মনির কুচু ছানা দুবাই তার আনা গোনা, সোনা আনে মায়া মরো দে পকেট করে। আরে সোনা আনে মায়া মরো দে, আরে ঢুকান দিব কারাগারো দে, ए ढुकान दीबो कारागारो दे। तो इस बार कारागार मतलब जेल में जाएगा। इस 2-4 दिन में आएगा, फैसला आ जाएगा। और बंगाल में इस बार मोदी जी का सरकार बनेगा। चलिए आखिरी सवाल है। भारत माता के, भारत माता के। इस पश्चिम बंगाल में 3 चीज ढूंढ रहे हैं जो दीदी ने बता के गया है। वो 1500 किलो का जो बच्चा हुआ है, वो बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं। आशुष राकेश रोशन को भी ढूंढ रहे हैं जो चांद में गया था, ठीक है। और वो मंदिर ढूंढ रहे हैं जो विष्णु माता का मंदिर है। ये तीनों हमको अभी नहीं मिला, 5 साल से हम ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कहीं पता चला तो हमको बता दीजिएगा भैया, हम बहुत मेहरबानी होगा। दीदी आपके पास भी आ रहा हूँ, काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं। बताइए दादा, बंगाल में क्या होने वाला है? बंगाल में देखिए, ये नामांकन पत्र दाखिलाना से लेकर के नामांकन पत्र दाखिलाना से लेकर के वोट दान पर्व, उसके बाद में काउंटिंग, हर जगह में इन्होंने ऐसे स्पीड ब्रेकर लगाया, ऐसे स्पीड ब्रेकर लगा रखा है ममता बनर्जी की सरकार। मतलब हालात खराब कर दिया इन्होंने पहले वोट लूट, उसके बाद बैलेट लूट, उसके बाद में बैलेट पेपर भी खा गए। अरे वो तो कहते हैं बीजेपी वाले बूथ पे लूट करवाते हैं, वो वोट की चोरी करवाते हैं। बीजेपी वाले तो बीजेपी शासित राज्य तो और भी है। ये तो बिहार सबसे पिछड़े माने जाते थे। आज बिहार के देखिए ना, बिहार में वोट हुआ है, किसी की खून ना बहा, ना कोई लूटपाट हुई है। आप लोग मीडिया वाले हैं ना, आप लोग तो बिहार भी जाते होंगे, कहीं मिला खबर? नहीं मिला, कहीं नहीं मिलेगा। इन्होंने वोट केंद्र के अंदर तृणमूल के दादा लोग क्या करते हैं, बोलते मोदी वोट दे दो। अब वो है तो तृणमूल के गुंडा, तो मोदी वोट देने गई कमल में, तो इधर उधर ताक तुक के वो जाके मार दिया जोराफुल में। इस तरह से तो जीतते हैं। अभिषेक बनर्जी 7 लाख वोट में जीता है। वहाँ पे कैसे जन्मदिन कराया? पश्चिम बंगाल में 9 जिले में, पश्चिम बंगाल के 9 जिले में घणो जन्मदिन कराया गया है। आज मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भाइयों को, बांग्लादेश से मुस्लिमों को सरकार वो
विभिन्न तरह का टाइटल देके हिंदू बना करके SIR में पास करा रहे हैं। मतलब दादा ये चिंता का विषय है। हाँ ये धांधली चल रहा गंभीर है क्या? चिंता का विषय है। हाँ। और मैं केंद्र सरकार, हमारी सरकार इस बार इलेक्शन में हाँ, केंद्र वाहिनी हाँ। इलेक्शन के बाहर और अंदर भी रहेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि महाजंगल राज को इस बार विदा कर देना है। देखिए 34 साल बामों ने 65,000 कल कारखाने को भगाया, इन्होंने 6,500 भगाया। एडिसन ब्रिटानिया कंपनी उड़ीसा चले गए, क्योंकि आपको पता है ना सिंगूर में टाटा का नैनो फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का खड्डा खोदते खोदते ही सिंडिकेट राज शुरू हो गया। तो लास्ट में क्या हुआ, टाटा को जाना पड़ा। पश्चिम उन बंगाल दिनों में सबसे रॉ- ज्यादा सिंडिकेट का ही काम एकदम चलता है क्या? रतन टाटा जी जीवित थे, उन्होंने बोला था कि 15,000 करोड़ का मेरा नुकसान हुआ है, पर आने वाला दिनों में कोई भी शिल्पपति बंगाल में इन्वेस्टमेंट नहीं शिल्प बनाने के लिए सोचने से सोचेगा, 10 बार सोचेगा। ठीक है, तो दादा, अब शिल्प सम्मेलन तो कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करके, कहीं नहीं कुछ आया, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ टोटो की पैदावार ज्यादा हुई है पश्चिम बंगाल में, BA BSc लेके टोटो चला रहे हैं, और भाता वो 1,000 रुपया दे रहे हैं। और आप देखिए इन दिनों में जाड़ों के मौसम में सब्जियों का भाव देखिए, क्योंकि उन्होंने रोहिंग्या को खिलाना है, अच्छा। उन्होंने बांग्लादेशियों को खिलाना अच्छा, ये है। रोहिंग्या किसके मेहमान है, कौन बुला रहा है इसे? देखिए ममता बनर्जी राजनीति का किस तरह कर रही है। उन्होंने रोहिंग्या बुलाया, बांग्लादेशी को बुलाया, और उनकी वोटों से वो जीत रही है। वो तो भाषा आंदोलन चला रही अभी हैं। इन दिनों में देखिए दुर्गापुर में कार्तिक मेला होता है, जी। कार्तिक लड़ाई। अब सरस्वती पूजा में करोड़ों रुपये खर्चा कर रही है हिंदू की वोट लेने के लिए। अच्छा, ढाई ढप्पा ढोल ढालक इधर उधर से मंगा तो करके। हिंदू, बंगाल का हिंदू इस बार वोट देगा क्या? एकदम ना, हिंदू उनके वोट के आगे ना हाँ। वो थोड़ा सा मतलब गरीब लोगों को मांस मदिरा सब दे करके वोट लेते हैं। हाँ। तो उन्होंने भी बोला खाऊंगे उनके अच्छा। वोट, हम कमल में देंगे। हाँ। संताल लोग बोलते वोट देगी दे उकारे, पुराने वहा तला रे, वोट 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 एनते पुराने वहा तला रे छापते। ये संताल भाइयों का, हमरा तफसीली जनजाति भाइयों का कहना है ये। हाँ। ठीक है दादा, अब क्या कहेंगे? देखिए इस बार जब आज जो आ रहे हैं नितिन जी जो आ रहे हैं यहाँ पर, हाँ। तो एक बांग्ला में मैं बोलना चाहता हूँ दीदी को, बंगाली में। उसका दर्द हो रहा है बहुत। हाँ। आज जब दुर्गापुर में आ रहे हैं ना, तो उनको बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा। तो बांग्ला में एक हम गीत से, मतलब एक गाना से हम उनको बांग्ला में बोलते हैं, तोर कुन जाएगा बेथा गो भाई पर रूपी सीटा, तोर कुन जाएगा बेथा गो भाई पर रूपी सीटा, और राज्य चले चूरी टाका हाथे लोया गीता गो भाई पर रूपी सीटा, तोर कुन जाएगा बेथा गो भाई पर रूपी सीटा। आज दर्द होचे, बहुत व्यथा होता है दीदी। देखिए कह रहे हैं कि भैया आज ममता बनर्जी को दर्द हो रहा है। जरूर आपके चैनल के माध्यम से अगर नवान्न के 14 तोला के ऊपर से अगर ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे ना, तो उनको जो दर्द हो रहा है वो कहीं पर बयान नहीं कर सकेंगे। ठीक है। दूसरा,